A particle is projected with a velocity u, making an angle theta with the horizontal. At any instant, its velocity become v, which is perpendicular to its initial velocity u. Then v is. इसको ढंग से समझना है. एक पार्टिकल को आपने u से फेंका किसी एंगल थीटा पे, तो ये है इसकी इनिशियल वेलोसिटी u, कितना एंगल है थीटा. अगर हम इसकी डायरेक्शन बनाएं तो ये इस तरह से इसकी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी. ठीक, ये इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है. अब ये पूछ रहे हैं कि कुछ देर के बाद उसकी जो वेलोसिटी, किसी इंस्टेंट पे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो इनिशियल के परपेंडिकुलर हो जाएगी. ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होगा. यहाँ पे कहीं ऐसा होगा जब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो इनिशियल के साथ कितना एंगल बनाएगी 90, कुछ इस तरह से. ये वाला एंगल होगा आपका 90 डिग्री, और ये इस मोमेंट पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी ये इस मोमेंट पे v, ये इनिशियल के साथ कितना एंगल बना रही है 90. तो ये v होगी कितनी, ये आपसे पूछ रहे हैं कितनी वेलोसिटी होगी, ये आपको फाइंड करना है. ठीक, तो हम दोनों चीज़ें फाइंड करेंगे. हम ये भी फाइंड करेंगे ये वेलोसिटी कितनी होगी, और हम ये भी फाइंड करेंगे कि वो कब होगी, उसका टाइम क्या होगा, वो इंस्टेंट क्या होगा. अगर आपने इसको फेंका है t इक्वल टू 0 पे, तो ये टाइम क्या होगा जब ऐसा होगा. ठीक है, ठीक, तो इसको आप ढंग से देखें कैसे करते हैं. अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी लिखूं u, तो ये बनेगी आपकी u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप. ठीक, अब अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा है, ढंग से समझना, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर 90 है, तो यहाँ पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं और एक वर्टिकल लाइन बनाऊं, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल और एक ये वर्टिकल, हम एंगल फाइंड कर सकते हैं कैसे, वो आप देखना. ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90, तो ये वाला एंगल कितना हुआ आपका, ये 90 माइनस थीटा हुआ. अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये इधर वाला भी क्या हुआ 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल आपका थीटा बनेगा, ये वाला एंगल क्या बनेगा आपका थीटा. ठीक है, तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अगर हम वेक्टर लिखेंगे तो ये आपका आएगा v साइन थीटा आई कैप प्लस या माइनस v कॉस थीटा जे कैप. क्लियर. ठीक, अब सिर्फ एक बेसिक छोटी सी इन्फॉर्मेशन से ये क्वेश्चन सेटल हो जाएगा. वो इन्फॉर्मेशन ये है कि हमें पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है किसी भी इंस्टेंट पे वो हमेशा सेम रहेगा. इसका मतलब u cos थीटा का जो मैग्नीट्यूड है वो v sin थीटा के बराबर होगा. u cos थीटा का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगा, v sin थीटा के. तो यहां से v कितना आ जाएगा, तो v आपका आ जाएगा u cot थीटा डी पार्ट. ठीक, दूसरी चीज हम ये फाइंड करेंगे कि ऐसा हुआ कब होगा, टाइम, ऐसा हुआ कब होगा. ठीक, तो ढंग से समझना आपको. अगर आपको टाइम निकालना है तो हम कुछ इस तरह से सेटल करेंगे. इनिशियल वेलोसिटी आपको पता ही है u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप है, और मैंने कहा कि t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो आपकी होगी u प्लस ए टी. और सिंस इनिशियल और फाइनल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनिशियल और फाइनल का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा आपका 0, और वहां से हम टाइम फाइंड करेंगे. कैसे करेंगे वो आप देखिए. इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप है. ठीक है, और उसमें हम क्या ऐड करेंगे ए टी. ए क्या होगा, तो ए होगा माइनस जी जे कैप. ग्रेविटी जो होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो वो जाएगा माइनस जी टी जे कैप. इसको थोड़ा और एक्सपेंड करके लिखेंगे, u की जगह u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप डालेंगे, और माइनस जी टी जे कैप ही है, तो जे कैप ऐड होके u sin थीटा
माइनस जी टी जे कैप। ये बन गई आपकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये बन गई आपकी फाइनल वेलोसिटी, और ये क्या थी आपकी इनिशियल वेलोसिटी, और इनका डॉट प्रोडक्ट हमने क्या कर देना है, जीरो। तो डॉट प्रोडक्ट अगर हम जीरो करेंगे तो आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा जी टी इज इक्वल टू जीरो। ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ऐड हो गए, यू स्क्वायर हो जाएगा, और एक यू कॉमन लेके हमने जीरो में भेज दिया, तो ये बचा यू माइनस जी साइन थीटा टी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से वो जो टाइम आ रहा है आपका, वो आपका आ रहा है यू अपॉन जी साइन थीटा। ये वो इंस्टेंट होगा जिस इंस्टेंट पे उस प्रोजेक्टाइल की फाइनल वेलोसिटी इनिशियल के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं, कई बार टाइम भी पूछा जाता है और कई बार वो वेलोसिटी भी पूछी जाती है। The range of the projectile launched at an angle 15 डिग्री विद हॉरिजेंटल इज 1.5 किलोमीटर। 15 डिग्री पे फेंका तो 1.5 किलोमीटर उसकी रेंज हुई। अब आपसे पूछ रहे हैं वो रेंज बताओ अगर उसको 45 पे फेंकते हैं हम। बहुत ही सिंपल है, रेंज जो है वो साइन 2 थीटा के प्रोपोर्शनल होगी। एंगल ही बदला है, वेलोसिटी वगैरह तो कुछ बदली नहीं है। तो पहले केस में रेंज होती है 1.5 किलोमीटर, दूसरे केस की रेंज आपको फाइंड करनी है। पहले केस का एंगल 15 डिग्री है तो डबल करेंगे तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा, और दूसरे केस का एंगल 45 है तो डबल करेंगे तो साइन 90 हो जाएगा। तो जो दूसरे केस की रेंज आ रही है वो आपकी आ रही है 3 किलोमीटर। सो द आंसर विल बी बी पार्ट। A gun fires two bullets at 60 degree and 30 degree with the horizontal. The bullets strike at some horizontal distance. किसी डिस्टेंस पे बुलेट ने हिट किया जाके। The ratio of the maximum height of the two bullets, ठीक है, रेंज तो सेम ही होगी उसकी, एट सेम हॉरिजेंटल डिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ सम नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, सेम। उससे ये पता लग जाएगा कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी सेम होगी। जब इनिशियल वेलोसिटी सेम होगी तभी थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज क्या होती है, सेम। तो सम काट के यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम हॉरिजेंटल डिस्टेंस। और मैक्सिमम हाइट का रेशियो पूछ रहे हैं आपसे, तो अभी हमने सेटल किया था h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 60 अपॉन साइन स्क्वायर 30। तो ये बन जाएगा आपका 3:1 बी पार्ट। A shell fired from the ground is just able to cross in a horizontal direction the top of a wall 90 meter away and 45 meter high। ठीक है, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। जो दीवार उसने क्रॉस करी है वो कितना दूर थी, जस्ट एबल टू क्रॉस, यानी वो उसकी मैक्सिमम हाइट पे रही होगी। उससे ज़्यादा ऊंची दीवार होती तो वो क्रॉस नहीं कर पाता, कुछ इस तरह की सिचुएशन रही होगी। ठीक है, तो 45 मीटर की तो इसकी दीवार थी, और कितना दूर थी वो 90 मीटर डिस्टेंस पे थी। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आपसे पूछ रहे हैं, एंगल ऑफ प्रोपोगेशन कितना, प्रोजेक्शन कितना होगा। डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहे हैं आपसे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहे हैं कितना होगा। ठीक है, तो अगर ये 90 और ये मैक्सिमम हाइट वाली पोजीशन है तो ये भी कितना होगा आपका 90 मीटर। तो रेंज तो हो गई आपकी 180 मीटर, और जो मैक्सिमम हाइट है वो आपकी हो गई 45 मीटर। ठीक, और आपसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहे हैं तो एक बेसिक फॉर्मूला होता है 4h इज इक्वल टू r tan थीटा। उससे हम ये फाइंड कर सकते हैं कि एंगल कितना होगा, और जब आप इसमें सारी वैल्यू डालोगे तो tan थीटा 1 आ जाएगा, यानी एंगल आपका होगा 45 डिग्री। ठीक, और जब एंगल 45 डिग्री होता है तभी ऐसा होता है कि रेंज जो होती है वो मैक्सिमम हाइट की 4 गुना होती है, जैसा कि इस केस में दिया है। मैक्सिमम हाइट 45 है, 45 का 4 गुना करोगे तो 180 हो जाएगा, जो कि इसमें रेंज दी है। तो ये एक स्पेशल केस है जिसमें एंगल कितना है आपका 45। दूसरे केस में कह रहे हैं कि इन द प्रीवियस प्रॉब्लम द वेलोसिटी ऑफ द शेल, वेलोसिटी कितनी होगी। तो जब आपको मैक्सिमम हाइट पता है या रेंज पता है तो आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। मैक्सिमम रेंज 45 पे होती है, यू स्क्वायर अपॉन जी, और ये दिया आपको 180, तो यू स्क्वायर बन जाएगा 1800, तो यू आ जाएगा √1800।
तो 30 तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर रह जाएगा 2, 30√2 मीटर पर सेकेंड, बी पार्ट। इफ r is the maximum horizontal range of the particle then greatest height attained by it। अगर r मैक्सिमम रेंज है तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज तो होती है 45 के एंगल पे, तो वो कितनी हाइट अटेन करेगा उस सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कितनी हाइट अटेन करेगा, तो वो होगी r/4, 1/4 उसी प्रोजेक्टाइल के अंदर, ठीक, अलग से नहीं फेंका है। अदरवाइज मैक्सिमम हाइट के लिए जब हम अलग से फेंकते हैं तो सीधे वर्टिकल फेंक देते हैं 90 डिग्री पे, लेकिन उसी प्रोजेक्टाइल में, जिस प्रोजेक्टाइल में रेंज मैक्सिमम है, जिस प्रोजेक्टाइल में एंगल 45 है, उस प्रोजेक्टाइल की जो हाइट होगी वो r/4 होगी। आप यहाँ से सेटल कर सकते हो, अगर एंगल 45 है, रेंज मैक्सिमम है, तो हाइट जो आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी r/4। लेकिन क्वेश्चन में ये दिया हो कि हम अलग से फेंक सकते हैं, तब हाइट कितनी होगी, तो वो r/2 होती है, ठीक है। तो वो क्या होगी, अगर हम अलग से फेंक सकते हैं तो मैक्सिमम हाइट के लिए सीधा ऊपर फेंक देंगे, तो जो मैक्सिमम हाइट होती है तो u²/2g होती है, और मैक्सिमम रेंज कितनी थी u²/g, तो उस केस में ये जो हाइट होती है वो क्या होती है r/2, ठीक। तो मैक्सिमम रेंज अगर आपकी r है तो मैक्सिमम हाइट r/2 होगी अगर हमें अलग से फेंकने दिया जाए, लेकिन अगर उसी प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे तो r/4 होती है, ठीक है। तो दोनों ध्यान रखने हैं आपको। A particle is projected with velocity v so that its range on the horizontal plane is twice the greatest height attained by it। रेंज जो है वो ग्रेटेस्ट हाइट की डबल है, तो हमारे पास फॉर्मूला है 4h = r tan थीटा, ठीक है। ये रेंज है, ये है उसकी उसी प्रोजेक्टाइल के अंदर की ग्रेटेस्ट हाइट है, रेंज जो है वो हाइट की डबल है, तो ये 4h है, तो रेंज को आप लिख सकते हो 2h tan थीटा, तो tan थीटा मिल गया आपको हाफ, ठीक। साइन थीटा अगर चाहिए होगा, साइन थीटा अगर चाहिए होगा तो बनेगा 1/√5, कॉस थीटा अगर चाहिए होगा तो बनेगा वो 2/√5। ट्रायंगल बना के आप सेटल कर सकते हो ये सारी चीज़ें। आपसे पूछ रहे हैं रेंज कितनी होगी, तो वो रेंज बता दो, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, v² sin 2 थीटा, sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g, ये रेंज का फॉर्मूला होता है। सारी वैल्यू डालते हैं, v², 2 sin थीटा कितना है 1/√5, cos थीटा कितना है 2/√5 अपॉन g, तो ये आपका आ जाएगा 4v²/5g, ये होगी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल में रेंज, ए पार्ट। During a projectile motion, if maximum height equals to horizontal range, then the angle of projection with the horizontal is, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ये यही फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला। कह रहे हैं जो किसी प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट और रेंज बराबर हैं, ये h और r बराबर हैं, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो tan थीटा तो 4 आ जाएगा, थीटा कितना आएगा tan इनवर्स 4, सो द आंसर विल बी डी पार्ट। और ये tan इनवर्स 4 जो एंगल होता है अराउंड 76 डिग्री के आसपास होता है। The point from where a ball is projected is taken as the origin of the coordinate axis, x and y components are given by, ठीक है। जहाँ से आपने फेंका है वो ओरिजिन माना है, और x का जो वेरिएशन है वो 6 × t है, जो y का वेरिएशन है वो, यहाँ थोड़ा करेक्शन है, ये यहाँ पे 8 होगा, 8t, जो y का वेरिएशन है वो है 8t - 5t², ये y का वेरिएशन है। तो आपसे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या हुई, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो x की वेलोसिटी आ जाएगी, तो वो आ गई 6 मीटर पर सेकेंड, और अगर हम y को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये y की वेलोसिटी आएगी, तो y की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगी 8 - 10t, लेकिन हमें तो इनिशियल वेलोसिटी से मतलब है, तो t की वैल्यू अगर हम 0 डालेंगे तो जो इनिशियल वेलोसिटी आएगी y की, तो वो आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड, तो x की है 6, y की है 8, तो नेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन विल बी 10 मीटर पर सेकेंड, √6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, सी पार्ट। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा tan थीटा, तो tan थीटा आपका बनेगा uy/ux 4/3, थीटा आपका बन गया tan इनवर्स 4/3, बी पार्ट।